सल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे रीजंस एंड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद ड्रग अब्यूज़ कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई एडिक्शन का शिकार हो जाता है या ड्रग लेता है। पाकिस्तान में सबसे कॉमन जो फिनोमेना आजकल चल रहा है वो ड्रग टेकिंग है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और लोग मैनेज नहीं कर पाते अपने मसाइल को, अपनी वजूहात को। इनके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं और उसके अकॉर्डिंगली जब वो कोई डिसीजन नहीं कर सकते या उनको रोज़गार नहीं मिलता या इश्क में नाकामी हो जाती है, तो उन सारी वजूहात को लेके हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो आजकल का नौजवान है, वो ड्रग की तरफ चला जाता है। पहले हम बात करेंगे कि ड्रग क्या है। व्हाट इज़ ड्रग? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके इस्तेमाल से आपके जिस्म और दिमाग पे अफेक्ट हो या असर करे, वो ड्रग कहलाती है। इसमें मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि सिगरेट इज़ द वे ऑफ एडिक्शन। सिगरेट जो है वो तमाम नशों की जड़ है। जब भी कोई सिगरेट लेना शुरू करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है। हीरोइन की तरफ, कैनाबिस लेते हैं, चर्फ पीते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। इवन कि अगर कोई मेडिसन, पेन किलर ही ज़्यादा मिकदार में लेनी शुरू कर दे तो वो भी ड्रग्स के उसमें आती है और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर एडिक्शन की तरफ चली जाती है। फिर हम बात करेंगे कि एडिक्शन क्या है। अगर आपके फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल एडिक्शन मीन्स बॉडी हैज डेवलप्ड अ नीड फॉर द ड्रग। साइकोलॉजिकल एडिक्शन इज अ मेंटल क्रेविंग। जब आपको कोई दिमागी तौर पे किसी चीज़ की अर्ज हो, क्रेविंग हो और उसके बगैर आपसे रहा ना जाए, तो वो एडिक्शन कहलाती है। जिस चीज़ के बगैर आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए या आप अनईजी फील करो, वो एडिक्शन होती है। फेजेस ऑफ, फिर हम बात करेंगे कि फेजेस ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन के फेज कौन कौन से हैं। किसी भी चीज़ को जब आप अपनी कमजोरी बना लेते हो तो उसमें कौन कौन से फेजेस आते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन आती है, आप शुरू करते हो, फिर उसकी कॉन्टिन्यूशन है, फिर मेंटेनेंस करते हो, फिर इंक्रीज डोजेज है, क्रॉस एडिक्शन है, रेग्रेशन है और फिर उसके बाद रिलैप्स है। तो शुरू में फेजेस में हम बात करेंगे कि पहले कोई भी नौजवान या कोई भी शख्स, औरत या मर्द, बच्चा शुरू करता है, पहले पहल उसको पहला कष्ट जो है हनीमून के पीरियड की तरह लगता है, जिसमें उसको सब गुडी गुडी और अच्छा अच्छा नजर आता है। फिर उसकी वो कॉन्टिन्यूशन के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है। कॉन्टिन्यूशन के लिए मुख्तलिफ हरबे, अगर तो उसको पैसे मिल जाए ठीक है, जेब खर्च मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो वो चोरी करता है या वो घर में झूठ बोलेगा, स्कूल में, कॉलेज में, या अगर उसको कोई सौदा सलफ लाने के लिए पेरेंट्स ने पैसे दिए होंगे तो उसमें से खर्च करेगा। फिर उसको उसकी मेंटेनेंस की तरफ चला जाता है कि किस तरीके से उसने कहाँ कहाँ झूठ बोल के और कौन सी चीजें रख के छुपा के उसने अपनी एडिक्शन को पूरा करना है। फिर पहले 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 वो एक सिगरेट का कश लेगा या एक, अगर वो टैबलेट पे है तो एक गोली लेगा, फिर दो गोलियां, फिर तीन, और फिर इसी तरह से सिगरेट की जो तादाद है वो बढ़ाता जाएगा, हीरोइन की क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा, या फिर अगर चरस पीता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो दिमाग है वो इतना सुन हो जाता है या नए से नए तर की तलाश में रहता है, और उसके बाद फिर क्या करता है वो नौजवान या वो औरत या वो बच्चा जो कि ड्रग ले रहा है, वो क्रॉस एडिक्शन में चला जाता है। वो नए नए तजर्बात करना चाहता है, एक चीज से वो दूसरी चीज की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो पहले लैप्स और फिर उसके बाद वो रिलैप्स की तरफ चला जाता है। बार बार उसी चीज को वो इस्तेमाल करना चाहता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वजूहात जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, और इस पे हम इंट्रापर्सनल रीजंस पे बात करेंगे, इंटरपर्सनल रीजंस पे बात करेंगे, सोशल रीजंस पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन क्या हैं, एक इंडिविजुअल पे एडिक्शन के क्या असरात मुरतब होती हैं उस पर फिर बात करेंगे, और फिर इसी तरह से उसकी फैमिली की तरफ किस तरह से वो उसको लेके जाती है। थैंक यू।